मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथ द्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। हमने पिछले व्याख्यान में आपको दहेज प्रथा के कारण बताए थे। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है दहेज प्रथा के दुष्परिणाम, जो अनेक विद्वानों एवं समाजशास्त्रियों ने इस प्रकार से बताए हैं। दहेज प्रथा ने समाज में अनेक समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं और इस प्रथा के जो दुष्परिणाम हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है पारिवारिक विघटन। दहेज का सर्वप्रमुख दुष्परिणाम ये निकलता है कि इससे नववधू के पारिवारिक जीवन में विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वर पक्ष की आशा आकांक्षाओं के अनुरूप दहेज की राशि यदि उन्हें कन्या पक्ष से प्राप्त नहीं हो पाती है तो वधू पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं। सास ननद के कटुबाण, व्यंग, अन्य नाते रिश्तेदारों के उल्हाने, पति का तिरस्कार, यहाँ तक कि उसके साथ अनेक प्रकार से दुर्व्यवहार किया जाता है। इससे वह व्यथित हो जाती है और परिवार में तनाव, संघर्ष एवं वैमनस्य की स्थिति बनी रहती है। परिणाम स्वरूप पति पत्नी का जीवन नारकीय बन जाता है। दहेज की पूर्ति न किए जाने पर सर्वाधिक दुष्परिणाम कन्या पक्ष को झेलना पड़ता है और वो कन्या की आत्महत्या। आज अखबारों में अनेक खबरें इस प्रकार की छपती हैं और हम पढ़ते भी हैं कि दहेज की राशि न चुकाने पर लड़की को जलाकर या अन्य तरीके से मार डाला गया और फिर भी लड़की के माँ बाप केवल रो धोकर शांत हो जाते हैं। दहेज की राशि न लाने पर ससुराल वाले उसे अपमानित करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं और इससे परेशान होकर कभी कभी लड़की स्वयं भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। ऋणग्रस्तता। प्राय लड़की के विवाह के लिए जब माता पिता दहेज की भारी राशि जुटा पाना असमर्थ हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वे अपनी चल अचल संपत्ति, मकान, खेत एवं जेवर आदि को बेच देते हैं या गिरवी रख देते हैं और बहुत अंतराल के बाद में वो वापस चुकाने में सक्षम होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसको वो बेच भी देते हैं और आजीवन वो ऋणी बनी रहते हैं। बेमेल विवाह। दहेज प्रथा का दुष्परिणाम बेमेल विवाह को प्रोत्साहन देना माना जा सकता है, क्योंकि अनेक परिस्थितियां इस प्रकार की आ जाती हैं जब अधिक राशि न जुटा सकने के कारण गरीब माँ बाप अपनी कन्या का विवाह किसी अयोग्य, विकलांग अथवा अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ करने के लिए विवश हो जाते हैं और कन्या भी उसे अपना भाग मानकर आजीवन उसका भार ढोती है। इस तरह अपनी महत्वाकांक्षा का दमन कर भारतीय नारी अपने पति व धर्म का निर्वाह करती है और कभी कभी वो जब पति जल्दी मृत्यु हो जाती है तो वह आजीवन विधवा के रूप में जीवन जी लेती है, लेकिन किसी प्रकार का विद्रोह नहीं करती है। मानसिक असंतुलन। दहेज का एक दुष्परिणाम ये भी देखा गया है कि अनेक महिलाएं विवाह के बाद मानसिक रूप से असंतुलित हो जाती हैं। दहेज के अभाव में उन्हें परिवार में आदर सम्मान नहीं मिलता है। सास, ससुर, ननद, पति एवं अन्य सदस्यों के द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाता है, जिसके कारण से वो मानसिक रूप से असंतुलित हो जाती है। आधुनिक युग में विवाह के लिए विज्ञापन निकाले जाते हैं। इन वैज्ञानिक विज्ञापनों को पढ़कर अनेक व्यक्ति अपनी कन्या के लिए अच्छे से अच्छे वर की तलाश कर लेते हैं, पर वर पक्ष वाले उनसे मनवांछित धन प्राप्त कर लेते हैं, जिससे कि विवाह संबंधों में व्यापारीकरण जैसा प्रवृत्ति देखने को मिलती है। दहेज प्रथा का एक दुष्परिणाम ये भी है कि समाज में स्त्रियों का स्तर निम्न माना जाता है। वर पक्ष वाले स्वयं को उच्च मानते हैं। इसी कारण से परिवार में कन्या का जन्म होना दुखद स्थिति का परिचायक मानते हैं, क्योंकि लड़की के विवाह में भारी रकम खर्च करनी पड़ती है, फिर भी उसका जीवन सुख में रहना एक उसके सौभाग्य की बात है। अपराध प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। दहेज के लिए भारी रकम जुटाने के लिए अनेक माता पिता अनुचित कर्म भी कर लेते हैं, जैसे रिश्वत लेना, अनुचित साधनों में से धन इकट्ठा करना जिससे उनकी कन्या को श्रेष्ठ वर मिल सके। माँ बाप को अपराध करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। अतः दहेज प्रथा का ये दुष्परिणाम भी निकलता है कि दहेज की रकम न जुटा सकने के कारण अधिक समय तक लड़की को अविवाहित रहना भी उसे दुष्कर्म की ओर धकेलता है। अविवाहित जीवन। अनेक बार दहेज की रकम न जुटा सकने के कारण माता पिता के समक्ष ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि उनकी कन्या का कहीं विवाह नहीं हो पाता है। आज जबकि कुछ लड़कियां अपनी स्थिति के प्रति जागरूक भी हो रही हैं और देखने में आ भी रहा है और वो स्वयं जीवन भर अविवाहित रहना पसंद करती हैं, जिससे माँ बाप चिंतित न हो, दुखी न हो और अनेक लड़कियां इस प्रकार से अविवाहित जीवन बिताने को बाध्य भी हो जाती हैं।
मौलिक रूप से समस्या बनी रहती है, लेकिन लड़कियां अवैध जीवन व्यतीत करती हैं, जो भी एक पूरे जीवन भर के लिए परेशानी है। सारांश रूप में कहा जा सकता है कि दहेज नहीं लाने पर किसी नवविवाहिता को प्रताड़ित करना अथवा उस पर अत्याचार करना आज सामान्य बात हो गई है। अतः दहेज प्रथा को समाप्त करना अति आवश्यक है। दहेज के कारण ही परिवार का विघटन हो रहा है, लड़कियां आत्महत्या कर रही हैं, उनके माँ बाप आजीवन ऋणी हो रहे हैं और लड़की का शादी के बाद में ससुराल में जाके उसकी मानसिक स्थिति असंतुलित हो जाती है और अनेक प्रकार के अपराधों को यानी इससे बढ़ावा मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि दहेज प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करना चाहिए, बाकी इसके दुष्प्रभाव और आगे बढ़ सकते हैं। हम आपको अगले व्याख्यान में दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए सुझाव के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी देंगे। धन्यवाद। थैंक्स।